बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप हजरात के सामने कुर्बानी के ताल्लुक से ये 5वां वीडियो लेके हाजिर हो रहा हूँ। इसमें साहिल का जो सवाल है उसको ध्यान से सुनना और इसका जवाब क्या बनेगा उसको भी ध्यान से सुनना। साहिल का सवाल यह है कि हम कुर्बानी किसके नाम पे करें, पहली कुर्बानी किसके नाम पे करें। याद रखिए क्या कहा, पहली कुर्बानी किसके नाम पर करे, नाम पर करे। ये जो लफ्ज आया है ना, नाम पर करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर करे, या वालिद के नाम पर करे, या वालिदा के नाम पर करे, या जो बुजुर्ग है जिनसे बैत है उनके नाम पर करे, या खुद अपने नाम पर करे, या मरहूमीन के नाम पर करे। शरीयत का क्या हुक्म है, सबसे पहली कुर्बानी किसके नाम पर की जाए। तो देखिए, आपको ये तमाम मसाइल फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 164 खोल के देख लीजिए, इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 610 खोल के देख लीजिए, और कुरान करीम की आयत बतौर दलील पेश कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके, कुल ए नबी जी कह दीजिए, कुल इन्ना सलाती बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाय व ममाती मेरा जीना और मरना, लिल्लाही रब्बिल आलमीन सिर्फ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों को पालने वाला है। ये कुरान करीम की आयत है जिसमें ये कहा है कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो सारे जहानों का परवरदिगार है, पालने वाला है। तो आप अगर कुर्बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कर रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के गैर है। अगर आप कुर्बानी अपने वालिद के नाम पे कर रहे हैं तो आपके वालिद साहब भी अल्लाह के गैर है। आप अगर कुर्बानी अपनी वालिदा के नाम पे कर रहे हैं तो आपकी वालिदा भी अल्लाह के गैर है। आपके पीर जो है वो भी अल्लाह के गैर है अगर उनके नाम से आप कुर्बानी कर रहे हैं। आप खुद के नाम पे कर रहे हैं तो वो भी अल्लाह के गैर, आप भी अल्लाह के गैर हैं। जो बुजुर्ग जा चुके हैं दुनिया से उनके नाम पे कर रहे हैं वो भी अल्लाह के गैर है। फिर कुर्बानी करनी कैसे है, तो कुर्बानी में आपको ये नियत करनी है कि मैं उनकी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ अल्लाह के लिए, क्योंकि कुर्बानी अल्लाह के लिए होनी है। आपकी तरफ से, आपके वालिदैन की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरफ से, जिसकी तरफ से भी आपको करनी है अल्लाह के लिए करनी है, इनके लिए नहीं करनी बल्कि इनकी तरफ से करनी है। समझ लीजिए इस बात को मैंने क्या बताया है। एक होता है कि इनकी तरफ से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ, अपने वालिद साहब की तरफ से अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ, अपनी वालिदा की तरफ से अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ, अपनी तरफ से अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ। तो ये है तरीक़ा। नियत भी यही रखनी है कि मैं कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहा हूँ लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कर रहा हूँ। मैं कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहा हूँ लेकिन वालिद या वालिदा की तरफ से कर रहा हूँ। मैं कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहा हूँ लेकिन बुजुर्गान दीन की तरफ से कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फिर ये शिर्क नहीं कहलाया जाएगा। अगर आपने ये कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कर रहा हूँ, वालिद साहब के नाम पे कर रहा हूँ, तो अल्लाह के नाम पे करनी होती है कुर्बानी, इनकी तरफ से कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर ये मसला भी समझ लीजिए, अगर आप साहिब निसाब है तो सबसे पहली कुर्बानी साहिब निसाब होने की वजह से आपके ऊपर खुद की लाजिम आती है कि आप अपनी तरफ से करें, अपनी तरफ से करें। अगर अल्लाह ने वुसअत दी है तो एक तो अपनी तरफ से आप कुर्बानी कर दीजिए, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी कर दीजिए। अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, एक कुर्बानी अपनी तरफ से कर दीजिए, एक कुर्बानी वालिद साहब या वालिदा की तरफ से कर दीजिए। अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है
تو ایک قربانی اپنی طرف سے کر دیجئے اور ایک بزرگان دین کی طرف سے کر دیجئے، مرحومین کی طرف سے کر دیجئے۔ لیکن اگر آپ کے والد صاحب خود جو ہے صاحب نصاب ہے تو آپ کے اوپر، چونکہ آپ بھی صاحب نصاب ہے اور والد صاحب بھی، تو دونوں پہ الگ الگ کر قربانی کرنا واجب ہوگا، دونوں کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر آپ کی والدہ اور آپ کی بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر آپ کے والد صاحب اور والدہ دونوں الگ الگ صاحب نصاب ہیں تو دونوں پہ الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر آپ اور آپ کی بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں اور دونوں کی ملکیت ہے تو دونوں پہ الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر آپ کا بیٹا اور بیٹی دونوں صاحب نصاب ہے اور آپ بھی صاحب نصاب ہے تو آپ پہ الگ سے قربانی کرنا واجب ہوگی، آپ کے بیٹے پہ الگ سے اور آپ کی بیٹی پہ الگ سے۔ اس کے باوجود، اگر اتنی ساری قربانی کرنے کے باوجود اللہ نے پھر بھی آپ کو وسعت دے رکھی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں اور دوسرے بزرگان دین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ نفل قربانی کہلائی جائے گی۔ ان کا ثواب، اس قربانی کا ثواب ان تک پہنچ جائے گا جیسے کہ آپ نے نیت کی ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔